हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज़्म टॉपिक काफ़ी बड़ा है एशियन हिस्ट्री में, और सारा कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको पीसीएस लेवल तक, ठीक है। और पीसीएस लेवल आप समझ सकते हो, जितने भी नीचे के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और ज़्यादा ही हो जाएगा सबके लिए, पीसीएस से भी ज़्यादा करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो गौतम बुद्धा जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिला वस्तु। अब कपिला वस्तु में तो हम थोड़ा सा कुछ देखते हैं, इनके जन्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक लोटस जो है, इन्होंने सिंबल दिए थे कि जैसे कि इन्होंने घर डिपार्चर किया था, कब किया था, तो उसका सिंबल घोड़ा होता है। और जब इनका बर्थ हुआ था तो इनका कौन सा सिंबल था? लोटस। तो आप ये याद रखना, इसका सवाल पूछा जाता है। लोटस इनका बर्थ सिंबल था। और कुछ देखते हैं इनके बारे में, कहाँ से पता चलता है। जो अशोकास का एक रुमनी दी पिलर था, रुमनी दी पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन बुद्धास बर्थ प्लेस। हमें कैसे पता चलता है? रुमनी दी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका का, उससे पता चलता है। तो आप इस पिलर का थोड़ा ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ख़ास करके पीसीएस में। और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, जो लुम्बिनी था उसको टैक्स फ्री कर दिया था अशोका ने, वहाँ टैक्स नहीं लगाया था क्योंकि वो बर्थ प्लेस थी गौतम बुद्धा की। और गौतम बुद्धा की डेथ कब हुई थी? एट कब हुई थी? 483 में हुई थी। वो कहाँ थी ये? बीसी में, ओ सॉरी, कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी। और जब ये हुई थी तो इस इंसिडेंट को क्या कहा था? महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा बोला जाता है इसको। और अब थोड़ा जब इनकी जब डेथ हुई थी तो उसके बारे में जान लेते हैं। ही went टू ही डिसिपल नेम्ड चंद एट पावा। पावा एक प्लेस है, तो ये अपने एक डिसिपल के पास गए थे जिसका नाम चंद था, वो पावा में रहता था। चंद ने ऑफर्ड किया था पोक। पोक मीट होता है शुगर का, तो ऑफर किया था। तो इनको क्या हो गई थी? फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो जिसके कारण इन्हें बीमारी स्टार्ट हो गई थी। ही केम टू मालास। मालास किंगडम आए थे ये, अक्सर यहाँ रहते थे ये। इन्होंने यहाँ पर अपना लास्ट सरमन दिया था। किसको दिया था? सुभाता को दिया था। सुभाता को दिया था, सुभाता को लास्ट सरमन दिया था। ये सवाल पूछा जाता। जो जो इसमें ब्लू से हाईलाइटेड हैं वो सब आ चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लास्ट सरमन के सुबह क्या सुभाता को दिया था। और लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा, जब बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा, इन्होंने ये इसके लास्ट पर्सन थे जिन्होंने इन्होंने कन्वर्ट किया था इस बंदे को। ये लास्ट बंदा था जो कि इनके द्वारा कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म में। फादर का नाम क्या था? सुधोधाना। सुधोधाना साख्या क्लेन से आते थे ये। इनके फादर। मदर जो थी महामाया। महामाया कोलिया ट्राइब से थी। स्टेप मदर का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। और महाप्रजापति गौतमी कौन थी? फर्स्ट भिकुनी थी। भिकुनी किसे कहते हैं? भिकुनी जो थी, जो इनके संग में जो वुमेन आया करती थी उनको भिकुनी बोलते थे। और भिकुनी जो थी फर्स्ट वुमेन बनी थी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन कैसे बनी थी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसिपल अनंदा बुद्धा। जो अनंदा था, अनंदा जो इनका डिसिपल था, उसने रिक्वेस्ट की थी गौतम बुद्धा से कि इनको ऐड कर लीजिए अपने संग में। तो फिर बाद में बुद्धा ने इन्हें अलाउ किया था। फर्स्ट वुमेन महाप्रजापति गौतमी, ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। ये कौन थी? इनकी स्टेप मदर थी। ओके, चलो हम इसमें आते हैं फिर से। और इनके सन कौन था? राहुल। और वाइफ का नाम यशोधरा।
और जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इनकी एज कितनी थी? 29, ये सवाल पूछा जाता है। ऑन हिज हॉर्स, मतलब इन्होंने जब घर छोड़ा था तो हॉर्स के द्वारा ही छोड़ा था, जिनका नाम क्या था? हॉर्स का नाम कंतका, कंता का नाम था। तो इस इंसिडेंट को हम किससे दर्शाते हैं? हॉर्स से डिनोट करते हैं। और जो इनका वर्थ जो हुआ था वो किससे डिनोट किया जाता है? वो लोटस से डिनोट किया जाता है। जो इन्होंने जब घर छोड़ा था तो क्या था उसका? वो उसको, उस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? महाविनिष्करामना, महाविनिष्करामना, महाविनिष्करामना कहते हैं इसको। ठीक है। और ये कहाँ से छोड़ा था? मालाज, इन द किंगडम ऑफ मालाज। टीचर का नाम क्या था? फर्स्ट टीचर का ये आ चुका है सवाल। अलारा कलामा, अलारा कलामा फर्स्ट टीचर का नाम था। सेकंड टीचर का नाम क्या था? उद्रका राम पुत्रा, उद्रका रामपुत्रा। एनलाइटनमेंट कब हुई थी इनको? यूरे यूरुवेला बोध गया, यूरुवेला एक बर्थ वो उधर एक प्लेस है बोध गया में। और अंडर बोधि ट्री, और जहाँ बोधि ट्री था तो उसके पास एक नदी थी। नदी का नाम क्या था? ये पूछा जाता है सवाल। निर्जना, निर्जना रिवर। अब जो जो ट्री जब से चल रही है ना, तो एक सवाल आया था बीपीएससी में, बिलोंग्स टू 4 जनरेशन ऑफ इस फैमिली। ठीक है। जो प्रेजेंट डे इस टाइम जो ट्री है वहाँ पर, तो वह कौन सी जनरेशन का है? वो 4 जनरेशन का है। ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रखना है। फर्स्ट सरमनी उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में पड़ता है। किसके पास था ये? डियर पार्क, वहाँ पे एक डियर पार्क था सारनाथ में, तो वहाँ पे दिया था। किस लैंग्वेज में दिया था? पाली लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में दिया था। और इस इंसिडेंट को या इस फर्स्ट सरमन को हम क्या कहते हैं? धम्मा चक्का पावाथना, धम्मा चक्का पवाथना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको फर्स्ट सरमन को ये बोला जाता है, या धम्मा चक्र भी बोल देते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। अब थोड़ा सा हम ये एक गंधारा बुद्धा इमेज है, गंधारा बुद्धा इमेज है, वो रिप्रेजेंट क्या करती है? वो रिप्रेजेंट करती है धर्म चक्रा, धर्म चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। मतलब वो इस मुद्रा को दर्शाती है। जैसे कि फर्स्ट टाइम सरमन दिया था उस टाइम पर जो उनकी मुद्रा थी, उस चीज़ की मुद्रा को दर्शाती है जो सारनाथ में था। कौन सी वाली इमेज? गंधारा बुद्धा इमेज। गंधारा के बारे में पढ़ेंगे। ये गंधारा जो आर्ट जो फ्लोरिस्ट हुई थी, ये कनिष्का के टाइम पर जो हुई थी। और कनिष्का जो था महायाना का एक सेक्स से एसोसिएटेड था उस टाइम पे। 2 सेक्ट हुआ, 3 सेक्ट हुआ करते थे। एक तो हमारा सबसे पहले हिनायना, हिनायना जो था हमारा ओरिजिनल वन था, वो आइडल की वर्शिप नहीं करते थे जैसे कि गौतम बुद्ध ने बोला था। बट महायाना जो थे, इन्होंने आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी थी। तो महायाना से जुड़ा हुआ कौन था? कनिष्क, जो कि कुषाण रूल से आता था। तो लोटस जो हमने इनका देख लिया सिंबल में, जो हमारे सिंबल हैं इसमें लोटस हमने देख चुके हैं, हॉर्स का देख चुके हैं। जो उन्होंने घर छोड़ा था, बोधि ट्री, एनलाइटनमेंट, निर्वाणा, ये हमने देख लिया। बोधि ट्री क्या दर्शाता है? कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाणा हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था। और व्हील जो पहिया होता है वो क्या दर्शाता है? वो फर्स्ट शर्मन दर्शाता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। बोधि का ट्री का भी आ चुका है, हॉर्स का भी आ चुका है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। जो जो आ चुके हैं मैं इस पर ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। बोधि ट्री का क्वेश्चन आई थिंक आया नहीं है, बट मुझे लगता है ये आएगा। स्तूपा जो दर्शाता है दैत या महापरिनिर्माणा दर्शाता है स्तूपा। तो इसको थोड़ा याद रखना। स्तूपा क्या दर्शाता है? महापरिनिर्वाणा। और महापरिनिर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। ये थोड़ा सा याद रखना है। और कुशीनगर में हुआ था। फिर बाद में हमने ये देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अब इनको ये हमने देख लिया था।
चलो, अब गौतम बुद्धा के टीचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिलोसफी थोड़ा पढ़ लेते हैं इनकी। फिलोसफी में क्या था? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग वर्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। जो ट्रूथ है ना, जो ट्रूथ है वर्ड का, वो क्या है कि जो वर्ड इज सफरिंग कर रहा है। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग वर्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, सच्चाई तो ये है कि पूरा वर्ड सफरिंग कर रहा है। और द ट्रूथ ऑफ द कोज एंड द सफरिंग इज डिज़ायर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है। अब ये इनके, अब मैं इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। ये 4 फॉल्ट्स होते हैं इनके, 4, ये इनके गोल्डन रूल्स होते हैं। द ट्रूथ ऑफ द कोज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। इसमें आपको सही से समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। द 4 नोबल ट्रूथ कौन से थे बुद्धा के? लाइफ हैज़ इनएबिटेबल सफरिंग, लाइफ के पास सफरिंग बहुत है जो कि ख़त्म नहीं की जा सकती। मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ख़त्म तो की जा सकती है, मतलब उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज़ अ कोज टू आर सफरिंग, इसका एक कारण होता है। जो सफरिंग है, जो दुख हो रहा है किसी को भी, उसका एक कारण होता है। देयर इज़ एन एंड ऑफ सफरिंग, उसका एंड भी है। द एंड ऑफ सफरिंग इज कंटेन्ड इन द 8 फोल्ड ऑफ पाथ। अब इन्होंने 8 फोल्ड ऑफ पाथ दिए थे तो उसमें इसका एंड भी बताया है। हमको क्वेश्चन किस टाइप से आता है किसी भी एग्ज़ाम में? इसके ऑर्डर पूछ लेता है कि इसको ऑर्डर में लगाइए, तो इसके ऑर्डर थोड़े याद रख लेना। और 8 फोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये इनके 8 फोल्ड्स हैं जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, लाइफ ऑफर्ड, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, ये इसके 8 फोल्ड्स हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है, बस थोड़ा सा देख लेना, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है इसमें से। अब जो इनके 8 फोल्ड्स हैं, इनको और क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। इसमें धर्म चक्र भी बोला जाता है इसको, और प्रवातना सुत्ता भी बोला जाता है इसको। और त्रिपिता का इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। त्रिपिता जो क्या है? त्रिरत्न का मीनिंग क्या है? बुद्धा धम्मा संगा। त्रिरत्न का मीनिंग क्या है? बुद्धा धम्मा संगा। और कुछ इनके टेक्स्ट हैं पाली में, वो हमारे इनके, एक तो त्रिपितका, सॉरी, त्रिपिताका है। त्रिपिताका कौन सी है? सुत्ता पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, ये काफ़ी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और पाली लैंग्वेज में मिलन पन्नो बोला है, जिसमें संवाद है मिलंदा और नागसेन, इन दोनों के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है हमारा। ये काफ़ी ज़्यादा मैं देख चुका हूँ इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये है त्रिपिताका। त्रिपिताका ये सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो क्या है, इसमें इनकी टीचिंग लिखी हुई है, इसमें जो इन्होंने सरमन दिए थे, इसमें पूरा कंपाइलेशन है। इथिंग्स, मोरल कंडक्ट्स वगैरह पूरा लिखा है इसमें। सुत्त पिताका में मॉरल्स, इथिक्स एंड हिज टीचिंग्स, इन्होंने जितना भी बोला है। और इसी में एक इन्होंने थोड़ा फ्यूचर के बारे में बोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्यूचर वाला बुद्धा, फ्यूचर में एक बुद्धा आएगा टू सेव द वर्ल्ड। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी, पेन होगा, तो उसको मिटाने के लिए फ्यूचर बुद्धा आएगा। उस बुद्धे का नाम जो होगा बुद्धा का, वो होगा मैत्रेय। मैत्रेय ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैत्रेय उसका नाम होगा, तो आप इसको थोड़ा याद रखना। और ये किस में लिखा हुआ है? ये हमारा सुत्त पिताका में। सुत्त पिताका किसका पार्ट है? त्रिपिताका का। त्रिपिताका। और ठीक है गाइस, अब विनय पिटका के बारे में बात कर रहे हैं। मोनिस्टिक रूल्स एंड कोड्स, जो मोनिस्ट्रीज़ होती थी, जो इनके इंस्टीट्यूशंस होते थे, तो उसमें विनय पिटका जो है एक तरीके का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। रूल्स, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या कंडक्ट्स फॉलो करना है, तो वो था। अभिधम पिताका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्ता पिताका, जो पहला वाला था ना सुत्ता पिताका, तो इसका इंटरप्रिटेशन है। इस ये कितनी बुक्स कंटेन करता है? ये करता है 7 बुक्स।
अब 7 बुक्स में से एक बार सवाल आया था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम दे दिए थे उस सवाल में, और फिर बाद में उसमें ये पूछा था कि इनमें से अभिधम पिता का कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सी बुक है। तो यामाका उसमें एक आंसर था। आपको क्या करना है, इसमें सातों की सातों बुक याद कर लेना। फर्स्ट बुक का नाम है यामाका, दूसरी का नाम है विभांगा, थर्ड का नाम है धम्मा संगानी, फोर्थ का नाम है कथा बाथु, और फिफ्थ का नाम है पथाना, सिक्स का नाम है पगाला पन्ना थी, और सिक्स, ओके, और ये वाला हमने छोड़ दिया था शायद। तो सेवन्थ का नाम है पथाना, और एट्थ का नाम है धातु कात। धातु कात। आपको बस थोड़ा सा ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, तो मैंने इस वजह से पूरा इसको लिख दिया है। तो यामाका जो था इसमें वो था, मेरे ख्याल से अभी भी कभी क्वेश्चन बना तो यामाका वगैरह से ही पूछ लेगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाती है। अभिधम पिता का इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्ता, कि इसमें जो उसमें हुआ था, ये सुत्त पिता का जो है इसमें पूरा उसका बताया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। और फिर बाद में हमारा थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है ये, जो हमारा अभिधम पिता का जो है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म को दिखाता है ये, ठीक है। और मृदु पन्ना हमने पढ़ रखा है, और ये फिर बाद में, ओके, महावंश। महावंश फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये, महावंश। महावंश एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द अशोका बिल्ट अशोका राम मोनेस्ट्री, अशोका राम मोनेस्ट्री इन पाटलिपुत्र अंडर द सुपरविजन ऑफ इंद्रगुप्ता। इंद्रगुप्ता कौन सी मोनेस्ट्री है, अशोकाराम, अशोकाराम मोनेस्ट्री, अशोकाराम मोनेस्ट्री, अशोकाराम मोनेस्ट्री, अशोकाराम मोनेस्ट्री। कहाँ किस टेक्स्ट में मेंशन है ये, महावंश, महावंश। और फिर बाद में हम इसको देख लेंगे, बुद्धिस्ट सेंटर लर्निंग कहाँ कहाँ पर हैं, मतलब कौन कौन से हैं। एक तो विक्रमशिला है, और दूसरा है बलावी है, और तीसरा है नालंदा। ये दोनों इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं, सबसे ज़्यादा फेमस नालंदा थी, थर्ड नंबर विक्रमशिला। बल्लावी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बल्लावी से क्वेश्चन एक बार आया था। बल्लावी यूनिवर्सिटी ऑफ बना, जो बल्लावी यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर थी और कहाँ पर है शायद, अगर होगी तो वो गुजरात में है। द फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, यहाँ पे किस लिए थी फेमस, यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, इस वजह से फेमस थी। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो एक बार। बिल्ड बाय कुमार गुप्ता के द्वारा करी गई थी, ये तो क्वेश्चन आते ही रहता है। तो ये ज़्यादा ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम क्या पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा था ना गाइस, इनकी डेथ कैसे हुई थी, ये था ना, ये डेथ वाला सीजन चल रहा था, ठीक है। कि ये चंद, जो चंद था उसके पास गए थे, जो कि इनका शिष्य था। उसने क्या करा था, इनको शुगर का मीट ऑफ़र किया था। इन आफ्टर ईटिंग दैट, तो इनको क्या आया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी कम। फिर बाद में ये मालाज किंगडम आए थे, मालाज किंगडम, फिर इन्होंने लास्ट सरमन दिया था, किसे दिया था, सुबह दत्ता को दिया था, लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा। और ये सुबह दत्ता जो था हमारा, ये लास्ट पर्सन था कि न बुद्धा के जो बुद्धा ने कन्वर्ट किया था लास्ट। और फिर बाद में अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो गौतम बुद्धा थे, उन्होंने अपने लास्ट के रेनी सीज़न कहाँ बिताए थे। अब आप सोचो कि यार ये रेनी क्वेश्चन के बारे में क्यों पूछ रहा है, लेकिन एक सेलिब्रेशन होता है इनका रेनी वाला, जिसे कहते हैं पावर आना। पावर आना, पावर आना के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ड्यूरिंग 4 मंथ्स ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है। जो 4 सीजन्स होते हैं रेनी सीजन्स के, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग जो कि बुद्धिस्ट होते हैं, द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा लिव्स इन बुद्धा महावीरा, सॉरी वीरा नहीं होगा, महाविहारा होगा ये, मोनेस्ट्रीज। ड्यूरिंग दिस सीजन दे स्टॉप प्रीचिंग देयर रिलीजियस थिंग्स, ठीक है। ये जो रेनी सीज़न होते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें ये आराम करते हैं, मज़े काटते हैं इसमें खूब।
ये सारा सब कुछ भूल जाते हैं और ये अपने रिलीजियस चीज़ों को प्रीच करते हैं, ठीक है। ना सॉरी, अपने रिलीजियस चीज़ों को छोड़ देते हैं इन 4 मंथ के लिए। और फिर बाद में ये एक रेनी जब सीज़न ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से स्टार्ट करते हैं। और कौन, एक सेरेमनी बनाई जाती है, इसको परबा राना बोला जाता है, परवराना बोला जाता है। मैंने ये है परवराना। परवराना ये सेरेमनी बनाते हैं आफ्टर रेनी सीज़न। तो ये कहाँ रहते हैं, ये सब मोनेस्ट्री में रहते हैं, प्रीचिंग बंद कर देते हैं अपनी। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल बनाया था इन्होंने कि बुद्धा ने अपनी जो बुद्धा ने लास्ट के रेनी सीजन किस एरिया में बिताए थे, तो उसका नाम है वैशाली। वैशाली जो था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर, और ये जाते रहते थे। इन्होंने अपने रेनी सीज़न, जो कि पावराना जो फेस्टिवल बनाते हैं ये लोग, तो उससे पहले जो ये बनाते हैं ना, जो ये रहते हैं, प्रीचिंग नहीं करते हैं, तो कहाँ पर करा था इन्होंने पूरा वो चीज़? वैशाली में। वैशाली में रहे थे ये, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बिहारास और चैत्या के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहारास और चैत्या क्या होते हैं? बिहारा जो होते हैं अकोमोडेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये बुद्ध जो बिहारा जो होती है ना, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। मतलब ये है ना महावीरा, इसे महाविहारा भी बोल सकते हैं। ये मोनेस्ट्रीज होती हैं, तो यहाँ पर रहते हैं ये लोग। और सॉरी, और चैत्यास जो होते हैं, ये मीटिंग या असेंबली चैम्बर होता है जो कि यूज़ किया जाता है प्रेयर के लिए है, वर्शिप के लिए है, ठीक है। और और ये चैत्या जो होते हैं, ये रॉक कट उस टाइम पर जो होती थी ना, ये केव्स वगैरह, तो उसमें बनाते थे चैत्यास वगैरह ये। तो चैत्यास, कुछ चैत्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। एक चैत्या है कारले चैत्या। कारले चैत्या लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल्स ऑफ हिनायना। इनके 2 सेक्ट थे, एक, दो नहीं, इनके 3 और 4 सेक्ट थे, लेकिन सबसे पहले जो था हमारे ना 2 थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ओरिजिनल वाला जो था महायान ओ हिनायना था, और जो फिर बाद में बना था कनिष्क के टाइम पे महायायना था। जो हिनायना था वो वर्शिप नहीं करते थे आइडल, जो कि इनकी वो होती थी मूर्ति की। लेकिन जो महायाना थे कनिष्क वाले टाइम पर, तो वो वर्शिप करते थे इमेजेस की, आइडल्स, जो कि मूर्ति आइडल वगैरह की। तो और ये कहाँ पर स्थिर है? ये पुणे में। तो ये क्वेश्चन जो आया था ना, तो उसमें पूछा था कि लार्जेस्ट और मोस्ट इवोल्ड केव टेम्पल्स ऑफ हिनायना ये कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, और एक क्वेश्चन ये बना था कि वो कौन सी चैत्या है, तो वो कारले चैत्या थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था इसमें। अब एक क्वेश्चन और बना था कि ऐसी कौन सी केव है जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है और जिसमें पाए गए हैं 11 हेडेड और बुद्धिस्ट बोधिसत्वास एंड पेंटिंग फाउंड। मतलब उनकी पेंटिंग, और जो उनके मतलब उनकी पेंटिंग मिली है जिसमें उनके 11 सर हैं, जो बोधिसत्वा होते थे, जो इनको, जो एक तरीके के जो पाथ फॉलो करते थे बुद्धिज़्म का, तो उसको बोधिसत्वा कहते हैं। परफेक्ट के पीछे मतलब परफेक्टिज्म था उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो बोधिसत्वा थे वो, मतलब हाईली इन्फ्लुएंस थे बुद्धिज़्म से, तो उसको बोधिसत्वा बोलते थे। बोधिसत्वा के बारे में पढ़ेंगे तो वो, जो ये वाली पेंटिंग मिली थी ना 11 हेडेड ऑफ बोधिसत्वास, कहाँ पर मिली थी ये मिली थी किन्हारी केव। किन्हारी केव कहाँ पर है? ये नियर बम्बई महाराष्ट्र में। और ये जो थे भी मिले थे महायाना के थे, और यहाँ पर हिनायना के भी हैं, लेकिन वो 11 हेडेड वाले नहीं हैं, वो दूसरे होंगे उनके। तो ये थोड़ा याद रखना, ये चारों याद कर सकते हैं। कारले हम पढ़ चुके हैं, कन्हेरी केव हमने पढ़ लिया। अब ये वाले बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हिंदू
हिंदुइज़्म से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है। कौन सी है? जोगेश्वरी केव। जोगेश्वरी केव में हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में चीज़ें मिलती हैं। और बेजा केव्स नियर पुणे महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट है बिल्कुल। हिनायना वाली, हिनायना जो होते हैं, जो ओरिजिनल वाले होते हैं, जो कि आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसी पर आते हैं, जो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसका ये देखते हैं। जो हिनायना होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं, ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। यूज़ पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज जो थी, पाली लैंग्वेज से हम क्या याद कर सकते हैं? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा वॉज गिवन इन पाली लैंग्वेज, जिसको हम धर्म चक्र भी बोलते हैं। फिर आइडल वर्शिप, महायाना जो होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं। फिर बाद में बिलीव्स इन बुद्धास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर। इसमें क्या रहता है? जब बुद्धा का एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, बुद्धा को फैलाने में भी जो इनका आइडिया है उसको देश विदेश में फैलाने का इनका बिलीव है। और बिलीव इन बुद्धा रीबर्थ, ये बुद्धा रीबर्थ में भी बिलीव करते हैं। ठीक है, हालांकि जो हिनायना है वो बुद्धा रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये पूछे जाते हैं। यूज़ संस्कृत लैंग्वेज, ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बोधिसत्वा, बोधिसत्वा के बारे में जो थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? इनको पद्मा पानी भी बोलते हैं या लोटस वियरर भी बोलते हैं। इसका सवाल आ चुका है, किसे बोलते हैं? बोधिसत्वा को। बोधिसत्वा होते कौन है? एनलाइटेंड बीइंग होते हैं ये। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई हुई होती है। क्या करते हैं ये पोस्टपोन कर देते हैं देयर ओन साल्वेशन इन ऑर्डर टू हेल्प हेल्प ऑल सेंटिएंट विंग्स। मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये खुद की जो साल्वेशन है उसको रोक देते हैं कुछ समय के लिए। मतलब साल्वेशन को, जो निर्वाणा होता है, इसको रोकने के बाद ये दूसरों को गौतम बुद्धा का पाथ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है इनका बोधिसत्वा, ये होते हैं। तो पैरामितास, पैरामितास का मतलब क्या होता है? पैरामिता परफेक्शन दोज अटेनमेंट लोड टू द बोधिसत्वा पाथ। अब यही क्वेश्चन है, ये बोधिसत्वा की पैरामितास जो है ना, पैरामितास एक टर्म है जिसका मतलब है परफेक्शन दोज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। एक बोधिसत्वा की तरफ को जाने का जो रास्ता है ना, उसको पैरामितास बोलते हैं। और हम क्या, डू नॉट बिलीव इन। ओके, जो जो ओरिजिनल वाले थे ना गौतम बुद्धा, ये रीबर्थ में बिलीव नहीं करते थे। बट महायाना जो थे ये इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, ये आपको याद रखना। और किसने प्रोपोगेट किया था? कनिष्का ने किया था। इनकारनेशन वगैरह जो भी था, ये अगर हम देखते हैं इसको तो एक इनकारनेशन का हमने वो पढ़ा था ना अभी। ये जो फ्यूचर वाला बुद्धा है उनका नाम क्या? मैत्रेय। मैत्रेय कैसे है? जब इनकारनेशन होगा तभी तो नाम है ना मैत्रेय। अदरवाइज ये हिनायना वाले तो बिलीव नहीं करते हैं इनकारनेशन में, लेकिन सेकंड वाले महायाना तो करते हैं ना। तो उसी के बेस पे ये हमें मिलता है मैत्रेय। और हम क्या पढ़ते हैं इसको, जातका टेल्स जो हैं, इनकी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा का है, इसके बारे में ये कहानी है। बोधा चरित्रिया बाय किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। हमने ये पढ़ चुके हैं। और ये हमने इसका, हाँ, पद्मा पनी, ये लोटस बियरर जो इनको बोधिसत्वा को बोला जाता है, इनकी पेंटिंग मिलती है। कौन सी केव में मिलती हैं? अजंता केव में इनकी पेंटिंग मिलती है। इसका सवाल आ चुका है। और थोड़ा सा हम इनके टर्म्स, सॉरी, ओके ओके, हम कहाँ पर आ गए? हमने वो पढ़ लिया। यूनिवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं, जो कि नालंदा थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? कुमारगुप्त, बिहार में, हर किसी को पता है। विक्रमशिला, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ये फेमस थी, ये भी बिहार में है। धर्मापाला, बट जो थी ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई थी नालंदा, इसमें दूर देश विदेश से लोग आने लगे थे।
ओदंतपुरी, ओदंतपुरी भी एक यूनिवर्सिटी थी भोपाला में। अब इनके होली प्लेसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। होली प्लेसेस जो थे हमारे, श्रावस्ती, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिए थे, इस वजह से ये फेमस हो गई थी, इसे होली प्लेस बोला जाता है। सनकासिया, सनकासिया भी काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है। वैशाली, वैशाली में जो वैशाली का जो सरमन हो रहा था ना, तो एक इनके एक शिष्य थे जिनका नाम अनंता है, और इन्होंने क्या करा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी बुद्धा जी से कि वुमेन को भी अलाउ कीजिए अपने उसमें। और जो अलाउ के भिक्षुनी बोलते थे उनको, जो फर्स्ट वुमेन थी उनका नाम क्या था, महाप्रजापति। और जो महाप्रजापति थी इनकी स्टेप मदर थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, स्टेप मदर थी इनकी। लास्ट रेनी सीजन इन्होंने कहाँ बिताए थे, वैशाली में, जो कि हमने पढ़ा, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इसको, अभी नीचे तो था ही तो हमने पढ़ा था। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्माण हुआ था, डेथ हुई थी। और यहाँ पे एक टेंपल बनाया गया है, इसके ऊपर सवाल भी आया, महापरिनिर्माण टेंपल कहाँ पर है, ये कुशीनगर में है। और सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, जिसको लोअर कैपिटल ऑफ अशोका भी बोलते हैं, ये गलत है, ये लिख देता हूँ। अशोका, तो ये हो गया हमारा। सारनाथ को लोअन कैपिटल ऑफ अशोका बोलते हैं। लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था, किससे डिनोट करते हैं इसको, इसको करते हैं हम लोटस से, ठीक है। और सारनाथ में फर्स्ट सरमन था, जिसको धम्मचक्रा भी है, और एक गांधारा में इनकी एक इमेज भी है जो कि फर्स्ट सरमन को दर्शाती है। जो फर्स्ट सरमन में जो इनकी मुद्रा थी, उस मुद्रा पर आधारित है वो। और बोध गया में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 6 ईयर लगे थे ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए इनको। और यहाँ एक टेंपल बनाया गया है, महाबोधि टेंपल, ये आया था सवाल इसके उसमें। और बोध गया में एक बुद्धा की जाइंट स्टैचू है, तो इसमें एक सवाल आया था कि किसने बनाई थी, मतलब जापानीज ने बनाई थी, चाइनीज़ ने बनाई थी, वो किसने बनाई थी, वो जापानीज़, एक जापान से एक बंदा आया था, जापानीज़ ने बनाई थी, और उसका नाम था देजो क्यू सेक्ट ऑफ जापान से था वो। एक देजो क्यू सेक्ट ऑफ जापान है, जापान में एक सेक्ट है इनका बुद्धिज़्म का, तो वहाँ से वो था, और जापानीज था, ये आपको याद रखना। 7 ईयर लगे थे उसको बनाने में, इस मूर्ति को। स्तूपास वगैरह तो सवाल आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टर्म हमने पढ़ लिया। चैत्या जो होती है प्रेयर प्लेस होता है, विहारा जो होता है रिजाइड प्लेस होता है, और धम्मा जो होता है धर्म को, धर्म से रिलेटेड होता है। स्तूपा माउंट ऑफ बुद्धास रेलिक्स, जहाँ बुद्धास रेलिक्स के एक तरीके से जो है उसके मृत्यु को दर्शाता है ना, तो उनके जो रेलिक्स थे बुद्धा जी के, तो जहाँ जहाँ उनके रेलिक्स, जहाँ जहाँ स्तूपा हैं तो उनके रेलिक्स होने की संभावना रहती है, ठीक है। और ये है, अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ते हैं इनके बारे में। रेनी सीजन वाला हमने पढ़ लिया। ही वॉज एसोसिएटेड विद 2 किंगडम्स, ये पूछा था किस किस किंगडम से वो जुड़े हुए थे, तो वो कोशाला और मगध किंगडम से जुड़े हुए थे। किस लिए जुड़े हुए थे, प्रोपोगेट करने के लिए अपने टीचिंग्स को। अब एक सवाल और आता है, जो गौतम बुद्धा थे, जब गौतम बुद्धा थे तो वो कौशाम्बी एक जनपद था, 16 जनपद से एक जनपद था, 16 जनपदों में से एक जनपद था, तो वो कौशाम्बी गए थे। कौशाम्बी में जब वो गए थे तो कौन से राजा का वहाँ पर शासन था, तो ये सवाल आया था, तो उसका नाम था उदयना, किंग उदयना। तो ये सवाल पूछा जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है, जो इनके कजिन थे जिनका नाम था देवदत्ता, उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने उन्होंने क्या करा, ट्राई टू बिकम द लीडर ऑफ संघ। जो संघ के लीडर हमारे गौतम बुद्धा जी थे, तो इन्होंने क्या करा था, ये चाहते थे कि वो लीडर बने इन द प्लेस ऑफ बुद्धा, बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए। कौन थे वो? देवदत्ता, इनके कजिन थे। फर्स्ट शुरुआत में वो क्या थे, वो इनके फॉलोवर थे बुद्धा के, लेकिन फिर बाद में उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सोचा, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए। ठीक है, तो बुद्धा की थोड़े बहुत हम जान लेते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम को? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया था कास्ट सिस्टम को, बट उन्होंने चैलेंज किया था। जो टॉप लेवल पे कुछ थे ना, जैसे ब्राह्मण्स वगैरह, तो उन्होंने चैलेंज किया था उस टाइम पर। तो ये सवाल घुमा देता है जब भी आता है। और थोड़ा सा हम और क्या पढ़ रहे हैं इसके इनके बारे में, ये वैशाली वाला हमने पढ़ लिया, वैशाली वाला पढ़ लिया। डॉक्ट्रिन पढ़ लेते हैं इनकी। इनकी डॉक्ट्रिन काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में आती हैं, एक तो आता है अनंतमा वेदा। अनंतमा वेदा का मतलब क्या है? देर इज़ नो सोल और आत्मा, मतलब सोल इज़ मोर्टल, सोल मोर्टल है, सोल का अंत है, मतलब सोल ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम वैदिक पीर जो वैदिक टाइम था उस टाइम पे, हिंदुज़्म वाला और ये ऋग वैदिक वाला, तो तो उसमें जो है लिखा हुआ, उसमें है कि सोल इज़ इमोर्टल, सोल का अंत नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, मतलब उनका ये है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट टू जितने यू फैक्ट थे उसमें, अनत्या और मोमेंटेरीनेस। अनत्या और मोमेंटेरीनेस क्या है ये दोनों आ चुके हैं क्वेश्चन इनके ऊपर क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज अनस्टेबल, ठीक है, जो वर्ल्ड है अनस्टेबल है, एंड ट्रांजिएंट, क्षणिक है, मतलब उसमें कोई मोमेंट रुकता नहीं है। अनित्य का मतलब क्या है? जो भी है मतलब परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस है उसमें, मतलब जो भी है रुकता नहीं है, चलता रहता है, कोई परमानेंट नहीं है उसमें, जिसको हम अनित्य या मोमेंटेरीनेस भी बोलते हैं। ये दोनों के सवाल ऊपर आए हैं। अनत अनत्मा वेड़ा, अनत्मा वेड़ा का मतलब है सोल इज इमोर्टल, मतलब सोल मोर्टल है, इसका अंत हो सकता है। अनित्य अनित्य या मोमेंटेरीनेस का मतलब है वर्ल्ड इज अनस्टॉपेबल एंड ट्रांजिएंट इन परमानेंस, मतलब इनका अंत हो सकता है। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं इसका। हिनायना हमने पढ़ लिया, महायाना हमने पढ़ लिया। वज्रयायना, वज्रयाना तांत्रिक बुद्धिज़्म था, मतलब इसमें तांत्रिक बुद्धिज़्म था। थोड़ा सा इसमें काला जादू वगैरह स्टार्टिंग हो गई थी, तो ये था। ये किस टाइम पे पॉपुलर हुआ था, ये थोड़ा ये पूछा जाता है। मतलब बुद्धिज़्म के तीन ये थे ना पूरे सेक्ट बने हुए। जब दिल्ली सल्तनत, ये सल्तनत वाला टाइम था ना, तो उस टाइम पे वज्रयायना जो था पीक पे था उस टाइम पे, ठीक है, सल्तनत के टाइम पे। महायाना कब पीक पे था? ये कनिष्क के टाइम पे पीक पे था। हिनायना जो था शुरुआत में ओरिजिनल था, तो इस शुरुआत में ही पॉपुलर था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाद में क्या था, महायाना जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और डॉक्ट्रिन हमने पढ़ चुके हैं। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इनका क्या पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, हमने ये नहीं पढ़ा ना, इनके कुछ जेस्चर थे हर चीज़ के। तो एक मुद्रा है इनकी, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा जो इनके एक स्टैचू भी है सारनाथ में, ये सवाल पूछा गया है, जो सारनाथ स्टैचू है वो जो किस मुद्रा में है? भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है। अब भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है, जो गौतम बुद्धा हैं वो अपना हाथ जमीन पर टच कर रहे हैं, वो जमीन पर जो हाथ टच कर रहे हैं वो क्या दर्शाता है? टीचिंग द अर्थ एज गौतम डिड डू इन्वोक द अर्थ एज विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। वो हाथ रख रहे हैं, वो एक जो अर्थ है उसको विटनेस बना रहे हैं, ये गवाह बना रहे हैं कि ये विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ड ऑफ हिज वर्ड, वो विटनेस बना रहे हैं अपने वर्ड्स को ट्रुथ दिखाने के लिए उसको, साक्षी जो कि हिंदी में बोला जाता है उसको। ये दूसरी मुद्रा है, ये काफ़ी आती नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा। धर्मचक्र मुद्रा, टू द जेस्चर ऑफ टीचिंग, बेसिकली इंटरप्रेटेड एज टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। ये इतना ज़्यादा आता नहीं है। मुद्रा ध्याना, मुद्रा ध्याना और अभय, अभय मुद्रा को थोड़ा देख लेना। मुद्रा ध्यान और अभय उसको थोड़ा देख लेना।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ विश ऑल विशेस, द जेस्टर ऑफ चैरिटी, चैरिटी का जेस्टर है। क्या नाम है इसका? वर्णा मुद्रा, मुद्रा ध्याना, ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। मुद्रा ध्याना, द जेस्चर ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस ऑफ बैलेंस, द हैंड्स आर रिलैक्स इन द लैप एंड द लीव्स ऑफ द थम्स and the tips of the thumbs and fingers touch each other when depicted with the begging bow. This is the sign of the head of an order. ये देख लेना, ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। और अभय मुद्रा जो है फेयर से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा कभी कभार मैंने इसके बारे में थोड़ा एक सवाल देखा था, ये आने का चांसेस बनता है। अभय मुद्रा का भी एक मैंने सवाल देखा था, इसमें क्या था? जेस्चर ऑफ रीएश्योरेंस, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, डू नॉट फियर, डरो मत। अभय मुद्रा का मतलब है डरो मत। और दूसरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको याद करने में कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है आपको उसको याद करने में। और हमारा क्या है ये, अब हमारा इनकी काउंसिल पढ़ते हैं। काउंसिल से सवाल काफ़ी बनते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज़्म में हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो राजगीर में हुई थी। राजगीर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे बिहार में। ये पड़ता है हमारे बिहार में। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और किसने प्रेजाइड किया था इसको? प्रेजाइडेड बाय, ये सवाल बनता है। इसमें अजात शत्रु दे देते हैं, और बहुत सारे जो रिलेटेड हैं तो उनको देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। महाकाश्यपा, महाकाश्यपा, महाकाश्यपा जो है, जो इन्होंने प्रिजाइड की थी फर्स्ट काउंसिल, कब की थी? 480 BC में की थी। ठीक है। जो राजगिरी का, जो राजगिरी है ना, राजगिरी एक एरिया है, तो उस एरिया में स्पेसिफिक एरिया कौन सा था? सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी केव जो थी वहाँ पे हुई थी फर्स्ट। ये इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। और ये किसने करवाई थी? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। और ये काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा गया है। राजगिरा में राजगृहा, राजगिरिया में हुई थी ये। एक स्तूपा भी है वहाँ पे जिसका नाम है विश्व शांति स्तूपा, जो कि बिहार में ही है, जो कि राजगीर भी बिहार में, जाहिर सी बात है फिर वो बिहार में ही होगा। और सभा कामी, सभा कामी जो थे, ये प्रेसिडेंट, ये इन्होंने दूसरी जो काउंसिल हुई थी 383 BC में इन्होंने प्रिजाइड की थी। इनके ऊपर सवाल आ चुका है, इनके ऊपर आ चुका है, अजातशत्रु के द्वारा हुई थी। तो प्रिजाइडेड किसने की थी? सेकंड काउंसिल सभा कामी ने की थी। किसके टाइम पे की थी? काल अशोक के टाइम पे की थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली से हम क्या याद कर सकते हैं? वैशाली में जो रेनी सीजन थे इनके लास्ट, गौतम बुद्ध जी के, इन्होंने यहाँ व्यतीत की थे। वैशाली में ही एक सरमन दे रहे थे। और तो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक वुमेन अलाउड की थी अपने सरमन में, जिसका नाम था, इनकी स्टेप मदर थी, जो कि हमने यहाँ देखा था, महाप्रजापति गौतमी, जो कि फर्स्ट भिक्खुनी बनी थी। किसने इनको फोर्स किया था, मतलब रिक्वेस्ट की थी? ये की थी अनंदा ने, जो कि इनके डिसिपल थे। ठीक है। तो ये अपने बिल्कुल जितने भी थे। अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है। मोगली पुत्ता, जो मोगली पुत्ता टीसा थे, इन्होंने 250 BC में थर्ड काउंसिल कराई थी, प्रेजाइडेड की थी, मतलब कराई तो अशोका ने थी। कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और थोड़ा सा हम और याद कर लेते हैं। अभी हमने एक इंस्क्रिप्शन देखा था, इंस्क्रिप्शन का नाम था हमारा महावंश, जो कि फेमस बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है। तो उसमें मेंशन था अशोकराम, एक मोनेस्ट्री है जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन मीटर्स, अगर मीटर्स की बात करें तो। ठीक है। जो कि हमने इधर देखा था महावंश में। किसने बिल्ड कराई थी ये बिल्ड कराई थी हमारे अशोक ने, अशोक ने बिल्ड कराई थी। ठीक है। अशोक ने बिल्ड कराई थी। हम इसको लिख देते हैं। कहाँ गई हमारी ये? बिल्ड हुआ है अशोक।
और फोर्थ काउंसिल जो थी बासुमित्रा ने कराई थी, वो फोर्थ काउंसिल प्रेजाइडेड बाय बासुमित्रा। बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू महायाना और हिनायना। अब यहाँ पर क्या हुआ था ना, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइडेड हो गया था हमारा बुद्धिज़्म। अब ये काफ़ी ज़्यादा सवाल बनता है कि कौन सी वाली काउंसिल से बुद्धिज़्म दो पार्टों में डिवाइडेड हुआ था। ये डिवाइडेड हुआ था कश्मीर में। किसके द्वारा हो रही थी ये? कनिष्क करवा रहा था। किसके द्वारा प्रेजाइडेड की जा रही थी? बासुमित्रा के। कब की जा रही थी? 72 AD में, 72 72 AD में। और ये काफ़ी ज़्यादा सवाल आया, लगभग लगभग ये 6 क्वेश्चन तो घटना चक्र में ही पाए गए थे इसके, कि काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। और एक सवाल ये आया था जो कश्मीर में जो हो रही थी, जो उसका स्पेसिफिक एरिया था जहाँ पर हो रही थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुंडाला बना। कुंडाला बना, उसको कुंडाला बना भी बोलते हैं कश्मीर को, कुंडाला बना। ये मैचिंग में आ गया था। अब महायाना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन महायाना से देखते हैं कनिष्क ने क्या क्या इसमें वो करा था। महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। कनिष्का की रेन के दौरान इसका उदय हुआ था, क्योंकि जब इसी के टाइम पे डिवाइडेड हुआ है तो इन्होंने क्या करा, फिर महायाना से जुड़ गए। वो आइडल वर्शिप होती है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे जो आइडल वर्शिप थी इंडिया में, वो महायाना से ही स्टार्ट हुई थी। अगर वो इंसान की बात करो, जो कि गौतम बुद्धा को उस टाइम पे ह्यूमन मानते थे, इंसानों की जो करी थी ना उस टाइम पे, जो गौतम बुद्धा की, वो इंडिया में हुई थी सबसे पहले। बुद्धिज़्म में हुई थी। बुद्धिज़्म में भी कौन से सेक्ट में? महायाना सेक्ट में। और गॉड की तो स्टार्ट भी यहीं से हुई थी। और फिर बाद में हम कनिष्क के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का। जो बुद्धा को टॉप लेवल पे जो दर्जा दिया गया था, किसके उसमें दिया गया था? कनिष्क के टाइम पे गॉड का दर्जा दे दिया था। और जो कनिष्क है, कौन से उस ट्राइब से आते हैं? कुषाण ट्राइब से। अब कुषाण टाइम के दौरान क्या हुआ था? गंधारा आर्ट जो थी फ्लोरिस्ट हुई थी ड्यूरिंग द कुषाण रूल, ठीक है। और कुषाण रूल में मोस्ट पॉपुलर जो था, कौन था वो? कनिष्क। कनिष्क ने क्या करा था? कनिष्क ने स्टार्टेड स्टेचू ऑफ बुद्धा वॉज, सॉरी, स्टैंडिंग है ये। स्टैंडिंग स्टेचू ऑफ बुद्धा वॉज बिल्ड इन हिज टाइम। फर्स्ट टाइम पे जो ये पहले जो होता था ना, जो बुद्ध सॉरी, जब बुद्धा का स्टेचू बनता था वो जब बैठी मुद्रा में बनता था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कनिष्क ने क्या करा था? उनको स्टैंडिंग पोजीशन में एक उनकी स्टैचू बनाई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया किसने फर्स्ट टाइम स्टैचू बनवाई थी उनकी स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो कनिष्क था। कनिष्क के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। कनिष्क की कोर्ट में एक नाग अर्जुन जो कि मोस्ट टैलेंटेड बोला जाता है। अगर हम कुछ पढ़ते हैं टेक्स्ट वगैरह तो मोस्ट इंटेलिजेंट बोला जाता है। हुआंग शांग जो था, ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर था बुद्धिज़्म का, जो कि चाइना से आया था इंडिया में। किसके टाइम पे आया था? कनिष्क के टाइम पे। और हुआंग शांग क्या बोलता था नागार्जुना को? वर्ल्ड्स फॉर ग्रेट गाइडिंग पावर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचा इनको मानता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। इन्होंने नागार्जुना ने एक बुक भी लिखी थी, मध्ययामिक कारिका, जिसमें लिखा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि मध्ययामिका का बारे में तो नहीं आया था, लेकिन ये पूछा था कि नागार्जुना ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक क्वेश्चन ये आता है कि उसमें 4 ऑप्शन थे ना, तो 4 ऑप्शन में ये पूछा था कि इनमें से कौन चाइना गया था, तो उसमें नागार्जुन का ऑप्शन था। तो ये चाइना भी गए थे टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म एंड गेव डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्ट्रिन कौन सी दी थी इन्होंने? शून्यता। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड भी बोलते हैं, शून्यता ही बोलते हैं।
और ये कौन से स्कूल से आते थे? ये आते थे मध्यमिका। मध्यमिका मतलब मिडिल पाथ वाले, जो मिडिल पाथ फॉलोवर जो होते हैं उसमें उसको फॉलो करते थे। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर दिया, सब कर दिया। ओके, चैत्य कर दिया। संस्कृत टैक्स वाले जो करती है, संस्कृत टैक्स में जाति का टेल्स हैं, और बुद्धा चरिता है बाय अश्व घोष, और जो जाति का टेल्स हैं जो हमारे प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बताती हैं। अब हम इनका देखते हैं कि इनका डिक्लाइनेशन और इनका इंक्लाइनेशन कैसे हुआ था। तो इनका इंक्लाइनेशन पढ़ते हैं। इनका इंक्लाइनेशन क्यों कैसे हुआ? इनकी सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन की जो सिंप्लिसिटी थी, इस वजह से हुआ। स्पेशल अपील टू लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट थे उन्होंने क्या करा था, उन पर ध्यान दिया था। उन्हें ऐसा प्रतीत करा दिया था कि वो स्पेशल हैं। और मिशनरी जो भेजते थे कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, जो कि अशोक ने अपने लड़के को ही भेजा था, लड़की को ही भेजा था। फिर बाद में कनिष्क ने नागार्जुना को भेजा था चाइना। तो मिशनरीज जो थे, इन्होंने जो अशोका ने, वो कनिष्का ने जो मिशनरीज के थ्रू इसको फैलाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनका इंक्लिनेशन हुआ है। और रिलीजियस और रीजनल लैंग्वेज, जो कि लोकल लैंग्वेज होती थी, जैसे पाली वगैरह, उस टाइम पे इनके सरमन देते थे जो कि लोगों को प्रभावित करते थे। और डिक्लाइनेशन इनका कैसे हुआ है? डिक्लाइनेशन इनका मिडिएबल टाइम में हुआ है, जिसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है। बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ वैष्णविज्म। अब लोग जो थे उस टाइम पे इनसे जुड़े क्यों थे? क्योंकि वो हिंदू धर्म में कुछ कास्ट से रिलेटेड या वर्ण से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन बाद में क्या बोला गया, जो बुद्धा का जो एक बुद्धा जो फिर बाद में कंसिडर्ड किए जाने लगे ना गुप्ता पीरियड से, इनकारनेशन ऑफ वैष्णविज्म हम लिख देते हैं यहाँ पे। इन गुप्ता पीरियड, तो उस टाइम से इनका डिक्लाइनेशन होने स्टार्ट हो गया था। ये लगभग ये 850 AD की बात है। उस टाइम से इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट होने लगा था। सॉरी, गुप्ता पीरियड 600 के आसपास की बात है। तो उस टाइम से इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट होने लगा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक जो थॉट था इनका कि ये हिंदू धर्म से अलग है, इनके विचार अलग हैं, लोअर कास्ट वाले अलग से करते थे। फिर बाद में एक जो ट्रेडर्स थे, जो कि हमारे इस टाइम पे जो बोला जाता है इसको कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी जो थी, ये भी सब जुड़ गए थे, क्योंकि उनको भी उस टाइम पे लोअर समझा जाता था। क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे उस टाइम पे वो टॉप पोजीशन पर आते थे। तो उन्होंने क्या करा, वो सारे इनसे जुड़ गए थे बुद्धिज़्म से, क्योंकि उनको नीचे समझा जाता था। लेकिन बुद्धिज़्म में उनको स्पेशल अपील टू लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट थे उनसे स्पेशल अपील की थी। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि उनको कैसे क्या पता चला कि बुद्धा जो थे वो उनको कंसिडर किया जाने लगा था ना उस टाइम पे। ये फैलाने लगे कि वो इनकारनेशन ऑफ वैष्णविज्म है, तो उन्हें लगा यार ये भी वही चीज़ है। तो फिर बाद में उन्होंने क्या करा, उसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये आज की हमारी कंप्लीट वीडियो है। आज हमने इसको पूरा कवर किया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।